कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस महाअभियान को अंजाम देने के लिए आज से ड्राई रन किया जाना है। महाअभ्यास चल रहा है और कई जिलों में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 736 जिलों में चल रहे वैक्सीन के ड्राई रन में उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है जो वैक्सीन लगाते वक्त होंगे, फिर चाहे वैक्सीन को लाने ले जाने का काम हो या फिर उनके रखरखाव का। कोरोना अब भागा नहीं है। अब भी ये महामारी फैल रही है। अब भी वायरस का अटैक डरा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ महाजंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज महाअभियान का महाअभ्यास है। पूरे देश में एक साथ कोरोना को मात देने का ड्राई रन चल रहा है। आज अभ्यास है और 5 दिन बाद एक्शन। 130 करोड़ आबादी वाले देश ने अब कोरोना को जड़ समेत उखाड़ने का प्रण किया है। आज इसी की बानगी दिख रही है। 33 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। 736 जिलों में युद्ध स्तर पर मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। ड्राई रन में वैक्सीन की डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। देखा जाता है कि निर्माता से आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने के सभी स्टेप्स में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। इस दौरान कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को परखा जाएगा। टीकाकरण का सारा डेटा कोविन ऐप पर अपलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इस महाअभ्यास के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद चेन्नई में मौजूद हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के 2 ड्राई रन हो चुके हैं। पहली बार 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। फिर 2 जनवरी को सभी राज्यों के 285 जिलों में वैक्सीन का अभ्यास किया गया। अब 33 राज्यों के 736 जिलों में इस महाअभियान का ट्रायल चल रहा है। दिल्ली में आज दूसरा ड्राई रन चल रहा है। इसमें राजधानी के सभी जिलों, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली को शामिल किया गया है। इससे पहले यहां 2 जनवरी को वैक्सीन देने की प्रक्रिया को परखा गया था। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए दक्षिणी दिल्ली के 10 केंद्रों को चुना गया है, जिनमें एम्स, सफदरजंग अस्पताल शामिल है, जबकि दक्षिण पूर्व में 19 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह उत्तर पश्चिम दिल्ली में 12 और नई दिल्ली में 4 केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 1000 केंद्र बनाने की योजना है। पहले चरण के लिए 600 केंद्र पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। यहाँ वैक्सीन देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में भी वैक्सीनेशन के ड्राई रन और कैसे वैक्सीन को स्टोर करना है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन की घोषणा पत्र में बीजेपी ने बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, जिसे भारत में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि दूसरी कोवैक्सीन देसी है, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक में तैयार किया गया है। आज इन्हीं वैक्सीन का महाअभ्यास चल रहा है। 5 दिन बाद महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, मुंबई से विद्या और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 13 जनवरी को देश में पहली वैक्सीन लग जाएगी। आज का ड्राई रन इसकी एक बानगी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय वायुसेना वैक्सीन को लाने ले जाने में मदद करेगी। बस 5 दिन और भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन लगने की तारीख पास आ रही है। तैयारी पूरी है, युद्ध स्तर की है। कोरोना से 2-2 हाथ करने के लिए 13 जनवरी को पहली वैक्सीन दी जा सकती है। 3 जनवरी को 2-2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला। कायदा यही है कि मंजूरी के 10 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वैक्सीन का रोड मैप भी तैयार है। तीसरा ड्राई रन आज जारी है ताकि महाअभियान में कोई कोर कसर न रह जाए। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन कोई आसान काम भी नहीं है। ये 7 स्टेप में प्रक्रिया चलेगी। पहले स्टेप पर दोनों वैक्सीन निर्माता हैं। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, वहीं देसी वैक्सीन कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक के लैब में तैयार हुई है। लैब से वैक्सीन देश के 4 प्रमुख डिपो तक पहुंचेगी। करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ये डिपो है। यहाँ से राज्यों के 37 स्टोर में वैक्सीन को रखा जाएगा।
फिर उसे जिलों के 29,000 केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। यहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां आम आदमी को टीका लगेगा। ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे कोविन ऐप से मॉनिटर भी किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है और इस मिशन में वायुसेना भी खास भूमिका निभाने जा रही है। वायुसेना अपने C-130 और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए वैक्सीन को कम समय में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाएगी। इसके साथ ही खास कंटेनर के जरिए निश्चित तापमान में ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए भी देश के अलग अलग हिस्सों में समय रहते पहुंचाई जाएगी। भारत ने पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्लान बनाया है। इसके लिए अगस्त तक की डेडलाइन रखी गई है, यानी हर रोज 13.27 लाख डोज दी जाएंगी। पहले चरण में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उनमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाले, जिन्हें कोई और बीमारी हो, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, म्युनिसिपल वर्कर और पुलिस शामिल है। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की स्पेशल टीम होगी, जिसे वैक्सीनेशन ऑफिसर कहा जाएगा। पहले एंट्री, फिर कोविन से डाटा मिलाए जाएंगे, फिर वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगाने का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। टीका लगने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जाएगी। इसकी 2 खुराक होंगी। पहली डोज के करीब 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वहीं कोवैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगी। इसकी भी 2 डोज होंगी। दोनों के बीच 28 दिन का गैप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर आपको दिखाएंगे वैक्सीन की लेबलिंग, पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया। हम आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। EUA मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए यहां हडपसर के सीरम फार्मा पार्क में किस तरह से लेबलिंग और पैकिंग का काम हो रहा है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। यहां आज तक आया हुआ है हडपसर इलाके में सीरम इंस्टीट्यूट में। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस तैनात किए हुए है, अति दक्षता विभाग बन गया है ये पूरा इलाका। तकरीबन 6 करोड़ डोजेज यहाँ पर तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन 50 to 60 मिलियन यानी 5 से 6 करोड़ डोजेस तैयार है। अब वो कोल्ड स्टोरेज से यहाँ पर ये वैक्सीन के बॉटल्स छोटी यहाँ पहुँचाई जा रही है। अत्याधुनिक मशीन है जिस पर प्रति मिनट 500 बॉटल्स को लेबल लगाया जाता है और बारीकी इतनी है, यानी सावधानी इतनी बरती जा रही है कि जो स्टिकर है उसके ऊपर अगर एक डॉट भी इधर का उधर हो गया तो भी वो बॉटल किनारे कर दी जाती है। उसके बाद उसको मैन्युअली रेक्टिफाई किया जाता है और फिर वो पैकिंग में जाती है। तो यहाँ पर जो बॉटल्स है वो आगे किस तरह से बॉक्सेस में पैक होती हैं, इस बारे में जानते हैं। सर बताइएगा। सर ये हमारा जो लेबल हुआ वायल है उसको एक कन्वेयर के ऊपर लोडिंग करते हैं। इसमें से 2 ट्रैक में वो वायल डिवाइडेड हो जाती है और वो डिवाइडेड होने के बाद उसका 10 का एक रो बनता है। इसमें एक पार्टीशन इंसर्ट होता है। पार्टीशन इंसर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पे मेन कार्टनिंग लाइन के ऊपर वो पूरा बॉक्स ऑफ 50 का जो बॉक्स वायल्स आता है, वो वायल्स को फिर अनदर पार्टीशन रखते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी वायल हैव अ पार्टीशन। तो 2 सब बॉटल के बीच में, कंटेनर के बीच में पार्टीशन रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे देखो आप हाई स्पीड कैमरा सिस्टम्स है, वो कैमरा स्कैन करता है कि भाई 50 फाइल अंदर है कि नहीं है। अगर 50 फाइल अंदर नहीं रहेगी या कलर कैप भी डिफरेंट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक साइड में कर देता है। इसके बाद जब ये पूरा बंच जो बॉक्स ऑफ 50 का जो वायल्स है वो कन्वेयर से जब इधर आता है तो यू सी दिस इज, ये आप देख रहे हैं तो फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। वहाँ पे पूरा बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन होता है। ओपन होने के बाद बॉक्स के अंदर एक साइड से पूरा वायल्स जो 50 वायल्स है और इसके अंदर जो PIL चाहिए अपने को इंस्ट्रक्शन है वो दिया। हाँ, PIL बोलते हैं उसको, डायरेक्शन स्लिप बोलते हैं, वो हम रखते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा बॉक्स, ये जो 50 वायल्स है वो लिफलेट मीन्स डायरेक्शन स्लिप के साथ वो अपना बॉक्स ऑफ 50 में जाता है। ये यहाँ पर आपने देखा है लेबलिंग और पैकिंग हो रहा है। तकरीबन एक बॉक्स में 600 वायल्स है, यानी बड़े बॉक्स में 600 वायल्स और
जब ये 4 बॉक्स मिलाकर उसको आइस बॉक्स जो केमिकल आइस होता है वो उसके साथ रखकर पैकिंग किया जाएगा तो 1,20,000 डोसेस का बॉक्स ट्रांसपोर्ट होगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट से आज तक की टीम सीधे पहुंची है पुणे हवाई अड्डे पर और यहाँ हम बात करेंगे एयरपोर्ट डायरेक्टर सिंह सर से। सर क्या कहेगा, कैपेसिटी कितनी है पुणे हवाई अड्डे की कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की? हमारे एयरपोर्ट के ऊपर 150 टन कार्गो रोज हैंडल किया जाता है। हमारे एयरपोर्ट से देश भर के 15 एयरपोर्ट कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि आप इस कार्गो को पूना एयरपोर्ट पर लेकर के दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दो तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जानकारी हमें सीरम इंस्टीट्यूट से मिल रही है कि 2 करोड़ डोजेस यानी 2 करोड़ वैक्सीन को ले जाना है, 61 सेंटर्स पे पहुंचाना है, सड़क के मार्ग से, हवाई अड्डे के मार्ग से यानी हवाई जहाज के द्वारा ये वैक्सीन 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है और ये काम आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। अब इंतजार है सीरम इंस्टीट्यूट को परचेस ऑर्डर की, जिसके बाद ये वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आपने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। वक्त एक ब्रेक का उछला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे लालू के बेटे तेज प्रताप वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।